यूट्यूब के चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित तमाम खबरों को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट आए वो आप तक पहुंचती रहे। ऐसे में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कि 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ अपडेट है। ऐसे में देखिए सवाल ये उठ रहा है कि जब तक ये कोरोना की लहर थोड़ा कम नहीं हो जाएगी, विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार से किसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हो पाएंगे। ऐसे में सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बार शिक्षक बहाली जो है इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ऑनलाइन माध्यम से बहाली की प्रक्रिया को संपन्न कराने की मांग की जा रही है। इससे क्या कुछ फ़ायदे होंगे वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड किया था दोस्तों कि जो भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है इसमें अहम बदलाव इसलिए सरकार करने जा रहा है क्योंकि फर्जीवाड़ा जो है दोस्तों वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो बहाली की प्रक्रिया में बदलाव होगा इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि सर्टिफिकेट का ऑनलाइन जांच होगा, वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, तमाम प्रक्रियाएं की जाएंगी जिससे कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर लगाम लग सकेगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगरानी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र पर शिक्षक बनकर नौकरी कर रहे लोगों को चिन्हित करने में जुटी। फर्जी शिक्षकों पे होगा, देखिए फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों पे की जाएगी कार्रवाई। ठीक है, शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी। शिक्षकों को बचाने वाले अफसर भी नहीं न बचेंगे, यानी कि जो अफसर ऐसे होते हैं भाई जो मिली भगत से जुड़े होते हैं और शिक्षकों से जुड़े होते हैं, उनके अपने कुछ पैसा लेकर जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति कर देते हैं, तो ऐसे लोगों पे भी जो है वो कहा जा रहा है कि कार्रवाई ताबड़तोड़ की जाएगी। ठीक है, तो कोई नहीं बचने वाला है, ऐसी बात कही जा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि फर्जी शिक्षकों को बचाने वाले अफसर भी नहीं नपेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 19 में 94,000 और दोनों मामले में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, ये देखिए निगरानी में फर्जी या गलत तरीके से बहाल हुए शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत निगरानी एसपी ने विभाग से बीईटी शिक्षकों का सत्यापित कॉपी भी मांग की है, जहां से संबंधित कई महत्वपूर्ण कागजात तलब किए जाने के बाद फर्जी शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई है। तो देखिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो दिखाने के मूड में है। सख्ती क्यों दिखा रही है वो भी आप समझ सकते हैं। सख्ती दिखाने का मेन कारण यह है कि शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा देखने को तो मिला ही है, साथ ही साथ जो पुराने शिक्षक अभी तक कार्य कर रहे हैं उनमें भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 2 साल से अटका बहाली का मामला। जी हाँ दोस्तों, बहाली के मामला आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम चुनाव की बात करें दोस्तों, चुनाव की प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं किया हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया ससमय पूर्ण हो जा रही है और चुनाव में कोई विलम्ब नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों शिक्षक नियुक्ति की में, तो इसमें कितना लंबा विलम्ब लग रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई कोरोना काल में और तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो कोरोना के समय ही पूर्ण की गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बंगाल में चुनाव कोरोना के समय हो सकता है, तमाम प्रक्रियाएं जो हैं बंगाल में संपन्न हो सकती हैं, तो आखिरकार जो है वो नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है और कि भाई जल्द से जल्द विभाग को अब नियुक्ति का रास्ता जो है वो खोलना चाहिए, क्योंकि 2 साल का एक लंबा समय है। अभ्यर्थियों का दर्द है, सामने उभर के आ रहा है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों 2019 में 94,000 शिक्षकों की निकाली गई, इन शिक्षकों के लिए निकाला गया था नोटिफिकेशन। देख सकते हैं 2019 में था ये 94 शिक्षकों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था और आज देखिए 2021 का समय बीत हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं हुई है। पटना से खबर दोस्तों आ रही है और इसमें क्या कुछ है देख सकते हैं। राज्य सरकार
की ओर से वर्ष 2019 में 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इससे लेकर अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है कि जब 2 साल तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। दरअसल जून 2019 में नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके बाद बड़े, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, बड़े हंगामे के बाद यह तय हुआ कि इसमें देख सकते हैं आगे आवेदन करने के लिए बीएड अभ्यर्थी, देख सकते हैं बीटेड सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष देखिए राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह मामला गंभीर है। जैसे 2011 के बाद से नहीं आई कोई वैकेंसी। वही देखिए मैंने आपको पहले दोस्तों ये अपडेट प्रोवाइड किया था कि 2011 के बाद जो है अभी तक बीटेट की जो परीक्षा है दोस्तों वो नहीं कराई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 2011 से अभी तक नियुक्ति कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई कहीं ना कहीं विभाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो चुका है। और लापरवाही का कारण यह है कि अभी तक जो नियुक्ति है वो जो है लटकी हुई है। ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है संजय कुमार का बड़ा बयान भी आया है। अभी ब्लाइंड कैंडिडेट का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही इस संबंध में निर्णय आ जाता है बहाली के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही सकेगी। तो ये है संजय कुमार, आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव, आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के सचिव का व अधिकारियों का यही बयान आ रहा है कि भाई जब तक ब्लाइंड केस का मामला सॉल्व नहीं होता है, नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिरकार ये ब्लाइंड केस का मामला जो है वो कब तक जो है दोस्तों वो सॉल्व हो पाएगा। नहीं हुई प्रगति। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री की ओर से बयान आया है कि 5 अप्रैल को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करनी थी, केस मेंशन किया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री की ओर से बताया गया था कि जब 5 अप्रैल को हाई कोर्ट में मामले की जानकारी दी जाएगी, केस मेंशनिंग किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लेकिन 5 अप्रैल तो कोर्ट में किसी देख सकते हैं लिखा हुआ है कोर्ट में देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं गलत लिखा हुआ है कि जो 5 अप्रैल को कोर्ट में मेंशनिंग जो कराई गई थी उसमें आप देख सकते हैं उसकी सुनवाई जो है दोस्तों नहीं हो पाई और अब आगे की तिथि भी नहीं मिल रही क्योंकि वर्चुअल मोड में जो है वो सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई प्रधान सचिव का जो बड़ा बयान आया उससे तो यही लगता है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है 33,000 हम बात करें माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया है वो कुल मिला के दोस्तों पटना हाईकोर्ट के ही बलि चढ़ी हुई है। ठीक है। और सबसे दुर्भाग्य यह है कि 2011 से दोस्तों यहाँ पे देखिए आप देख सकते लिखा हुआ है कि बाद से नहीं आई कोई भी वैकेंसी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। ठीक है। 2011 के बाद देखिए अभी तक देखिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि मार्च में प्रधान सचिव दे सकते हैं संजय कुमार और देख सकते हैं से मिलेंगे। उन्होंने भरोसा जताया था कि इसमें अड़चन को दूर किया जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी मिलने की बात भी कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या होगा क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है और इससे लेकर भाई अब जल्द से जल्द अपडेट आए और नियुक्ति का रास्ता खुले, ऐसी हम मांग करते हैं। ठीक है। अब देखिए जो कोर्ट है दोस्तों वो भी अभी बंद है और कोर्ट के बंद होने से भी काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं नोटिस आप दे सकते हैं काइंडली टेक नोटिस दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन दे सकते हैं। और 5 मई से 15 मई तक लगाया गया है और लिस्ट ऑफ 5 से लेके 15 तक के बीच में जो कॉज लिस्ट है उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई अब लंबा विलंब आगे लग सकता है। ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों और जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ये बात कही थी कि भाई नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जाएगी
बीएड 33,000 सीटों पर 54,000 आवेदन, पिछले साल से आधे भी नहीं। आप देख सकते हो दोस्तों, अभ्यर्थी धीरे धीरे बीएड में घट रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस प्रकार से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रियाएं 2-2 साल तक रुक रही हैं। इससे ये अनुमान लग रहा है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया जो है उसमें लंबा विलंब होने से ही बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो अब कम से कम जो है वो भाग ले रहे हैं बीएड करने में। इंटरेस्ट घटा है लोगों का बीएड करने में। ठीक है, लॉकडाउन में कैसे करें सिविल सर्विसेज की तैयारी, देख सकते हैं लिखा है जुड़िए आईएएस डॉक्टर अरिजीत कुमार सिंह के साथ। तो आप देख सकते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी के लिए ये ऑनलाइन माध्यम से जो है न्यूज 18 के साथ आ रहे हैं, एंकर के साथ। ठीक है, तो ऐसे में आप 94 शिक्षक बहाली का मुद्दा भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाज़त।